नाम नहीं बताएंगे कहां का। सरकार बहुत बड़े आदमी ने कथा कराई थी, लेकिन जिनको हम लोगों का भोजन व्यवस्था सौंपा गया था ना सामान वामान लाने के लिए, वो सरकार एमडी थे वहां पर, महामानसिक दरिद्र, एमएमडी, हाँ। वो न जाने सरकार कहां से उनको थोक में पत्ता गोभी मिल गया, 9 दिन के बदले पत्ता गोभी लाके ढाई दिए। और उस समय भंडारी जी हमारे साथ नहीं थे, उन्हीं का भंडारी। अब वो भंडारी सवेरे पत्ता गोभी बनावे, दोपहरिया में बनावे, रात को बनावे, तीनों टाइम पत्ता गोभी। सरकार 9 दिन हम लोग पत्ता गोभी खा के खुदे पत्ता गोभी बन गए थे। उसके बाद अगले दिन फिर दूसरे जगह कथा थी, तो रात भर हम लोग को ट्रेन से जाना था, तो हम लोग रात को ट्रेन पकड़े। ट्रेन में हम लोग बात किए, पिंड छूट गया पत्ता गोभी से, खूब आनंद, कल खूब खाया जाएगा। अगले दिन सवेरे पहुंचे हम लोग, जहां कथा थी निवास पर गए, ठाकुर जी की सेवा किए। इनसे कहे भाई भोजन की थाली लाइए। भोजन की थाली आई तो उसमें पत्ता गोभी का सब्जी। अब तो देखते हमारा बजरमंड गरम। हम विनय को बुलाए, बताओ हम लोग तो ट्रेन से आए हैं, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पर? तो बोले भैया ये जहाज से आया होगा। हमने भंडारी जी से कहा देखो तुम कुछ भी बना देना, पत्ता गोभी ना बनाना। तो एक ही भोजन आपको कराया जाए तो आप भी परेशान हो जाएंगे। आप यदि लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो दोपहर में दाल रोटी खिलाइए, रात को दूध रोटी खिलाइए। जब आपके घर के ठाकुर जी दाल रोटी दूध रोटी से परेशान हो जाएंगे ना, तो भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज का त्याग करके भोग बनाकर भगवान को खिलाने लगेंगे। लेकिन प्रारंभ करिए, छोड़ने से नहीं होगा कि नहीं छोड़े हम कहिया बनाए तो छूट भई। एक लोग ने कहा महाराज हम तुलसी की माला पहन सकते हैं, हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। तो ना आप कभी छोड़ पाइएगा ना पहन पाइएगा। आप पहनिए और तुलसी का प्रभाव होगा तो आपके जीवन से लहसुन प्याज भी समाप्त हो जाएगा। आप धारण तो करिए। देखिए तुलसी की बड़ी महिमा है। हर सनातनी को तुलसी शरीर पर धारण करना चाहिए, हर सनातनी को। क्या महाराज आप दर्शन करिए। आप मंदिर में जाते हैं, बोलिए। हाँ, मंदिर में गए तो पुजारी जी ने आपके हाथ में प्रसाद दिया ठाकुर जी का। आप कैसे मानते हैं कि ये प्रसाद है? उस पर तुलसी दल दिखाई पड़ता है। सरकार तुलसी दल दिखाई पड़ा, इसका मतलब ये क्या है? प्रसाद है। अब प्रसाद देख लिए तो आप ये नहीं विचार करते हैं कि ये ताजा है कि बासी है, खट्टा है कि मीठा है, तीखा है, कैसा है, कुछ नहीं सोचते। आपको तुलसी दल दिखाई पड़ा, आपने मान लिया ये प्रसाद है, ये कैसा भी हो आप श्रद्धा से उसको पा लेते हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के शरीर में तुलसी स्पर्श किया हो और तुलसी स्पर्श किए उसका प्राण निकल जाए, तो वो जीव जब भगवान के सामने जाता है ना और भगवान देखते हैं कि उसके शरीर पर तुलसी है, तो जैसे तुलसी दल देखकर आप ये नहीं विचारते कि ये ताजा है कि बासी प्रसाद है, उसी प्रकार शरीर पर तुलसी देखकर भगवान ये नहीं विचार करते कि इसने पाप किया है कि पुण्य किया है। भगवान उस जीव को शरण में स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है तुलसी धारण करिए, सभी लोग धारण करिए। अयोध्या के महात्मा के मुख से सुना हूं मैं, समाज में 2 प्रकार के कुत्ते हैं। 2 प्रकार के कुत्ते हैं समाज में। एक कुत्ते का नाम है पालतू और एक कुत्ते का नाम है फालतू। सरकार अभी हम लोग लगभग 25 दिन यूरोप में थे, 6 देशों में राम कथा की। अभी 1 महीना पहले वहां सरकार सबके हाथ में कुत्ता। माने आदमी से किसी को प्रेम नहीं है, सबको कुत्ते से प्रेम है। अब आप सोच नहीं सकते, कुत्ते का कपड़ा है, कुत्ते का पासपोर्ट है, पासपोर्ट। वो या विदेश में कुकुरो जहाज से घूमत है, हवाई जहाज। सब लोग गाड़ी साइकिल, वहां सरकार भीतर लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल में कुकुरों के लिए एक बक्सा बना हुआ है, उसमें बैठ के कुत्ता घूमता है उनका। अब वो पालतू कुत्ता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, एसी के गाड़ी में घूमता है। और एक फालतू कुत्ता होता है, वो जहां जाता है डंडा खाता है। लेकिन आप दर्शन करिए, हैं तो दोनों कुत्ते, हैं तो श्वान की ही योनि ना, दोनों कुत्ते हैं। लेकिन जो पालतू है वो आनंद में जी रहा है, जो फालतू है वो डंडा खा रहा है। कुत्तों में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है माई बाप, जो पालतू कुत्ता है ना, उसके गले में ना एक पट्टा लगा हुआ है, पट्टा। उसका गला खाली नहीं है, उसके गले में पट्टा है। जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है, जिसके गले में पट्टा नहीं है वो फालतू है। उसी प्रकार जिस मनुष्य ने तुलसी का पट्टा अपने गले में लगा लिया वो ठाकुर जी का पालतू हो जाएगा, और जिसके गले में पट्टा नहीं वो फालतू बन के घूमेगा। और एक बार ठाकुर जी के पालतू होकर के देखिए,
धरती के जिस कोने में रहिएगा आनंद की वर्षा होती रहेगी। इसलिए कथा कहती है जितना शीघ्र हो सके तुलसी धारण करिए जीवन में, भगवान को भोग लगाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को भोग लगाकर भोजन करे। घर में नवीन वस्त्र आभूषण आए तो पहले ठाकुर जी को पहनावे और प्रसाद बनाकर फिर अपने धारण करे। कोई श्रेष्ठ जन आ जाए तो प्रेम और विनय पूर्वक उनका अभिवादन करे। पांव से राम जी तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, आप पर भरोसा करे। राम जी ये सब व्यवहार जो मनुष्य कर रहा है आप उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है, चौथा घर। अब पांचवा घर वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो मनुष्य मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधिनाना, तर्पण होम करहि विधिनाना, विप्रजमाए देहि बहुदाना, विप्रजमाए देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। श्री वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जो मनुष्य आपके मंत्र का जप करे, किसका जप करे? जोर से बोलिए। मंत्र का। कौन से मंत्र का महाराज? दीक्षा के समय सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र का उच्चारण हुआ है उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करे। जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो महाराज वो महामंत्र का जप करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करे। जिस भगवान में निष्ठा हो उस भगवान के नाम का जप करे, मंत्र का जप करे। मंत्र राज नित्य कब कब जप करे? नित्य जप करे। नित्य जप ही तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ करे। कैसे करे? पूरे परिवार के साथ। पूजा ही तुम्हारी सहित परिवार। बुरा ना मानिएगा, कई लोग 4 बजे भोरे में उठ के पूजा कर देते हैं, अच्छी बात, लेकिन आप सदगृहस्थ हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो 4 बजे पूजा न करिए। आप 7 बजे करिए, 8 बजे करिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? अकेले भगवान की पूजा नहीं करनी है, पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है? पूरे परिवार के साथ। सरकार में एमपी में सीधी के आगे एक जगह है बहरी, मैं वहां कथा गाने गया, तो जो बुलाए थे हमको संत भैया यहाँ भी आए थे एक दिन, उनके घर के सामने मंदिर है शंकर जी का। मैं दर्शन करने गया तो नीचे बहुत सारे भगवान लाके रखे हुए थे। मैंने पूछा ये इतने सारे ठाकुर जी यहाँ कैसे आ गए? बोले महाराज एक बच्चा आया, बोला कि पिताजी मर गए, वही पूजा करते थे, अब घर में पूजा कौन करेगा, ठाकुर जी को मंदिर में रखो, छोड़ के चला गया। जिस घर में केवल पिता भगवान की अकेले पूजा करता है, पिता के जाने के बाद उस घर के भगवान मंदिर में चले जाएंगे, बच्चे पूजा नहीं करेंगे। क्यों? कभी किया नहीं तो कैसे करेंगे? हम धर्मशील हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपने जीवन की धर्मशीलता अपने संतान में उतार करके जाएं, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे बाद उसको लेकर के कौन जाएगा? और आपको क्या विडंबना है मैं बताऊं, मनुष्य अपने व्यापार का उत्तराधिकारी तो ढूंढ ले रहा है, लेकिन अपने जीवन के धर्म का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढता। हमारी बारी मलबा को पकड़ेगा।
ये कथा कहती है, वाल्मीकि जी कहते हैं, पूज ही तुम ही सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करिए। भले 9 बजे पूजा हो, भगवान कोई कुछ नहीं कहेंगे कि तुम कहे 9 बजे किए, सुबह क्यों नहीं किए, भगवान बोलने नहीं आएंगे। लोग कहते हैं महाराज बच्चे तो पूजा में आते ही नहीं। आपको भ्रम है, सड़ा हुआ लचीदाना लगाइएगा तो कौन पूजा में आइएगा। सरकार सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे ठाकुर जी की आरती उतारते हैं निवास पर। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं घर के, आनंद बाबू के घर के। अब वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं, कब महाराज दंडवत करेंगे। दंडवत कर लिया पूजा पूरा, अब प्रसादी मिलेगा चॉकलेट डेयरी मिल्क का। हम डेयरी मिल्क का चॉकलेट मंगा के रखे हैं। उस चॉकलेट के लालच में छोटे छोटे बच्चे सवेरे आके पूजा में खड़े रहते हैं। बिटिया तो भैया की खूब जोर जोर से जयकारा बोलती है, उसको लगता है जितना जोर बोलेंगे महाराज जी डबल दे देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे भी भगवान की पूजा में सम्मिलित हो तो बाजार से चॉकलेट लाइए, बच्चों को रात को दिखाइए। ये चॉकलेट सवेरे ठाकुर जी की घंटी बजेगी, फिर प्रसाद में मिलेगा। आप 6 बजे नहा के मिलेंगे, बच्चे 5:30 बजे नहा कर मिलेंगे आपको, और आपको खींच कर ले चलेंगे, चलिए घंटी बजाइए जल्दी। लालच देकर प्रारंभ करिए। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु पूजा ही तुम्हारी सहित परिवार। और समय समय पर अमावस्या आवे तो पितरों को तर्पण दे। तर्पण होम, 2 अलग अलग काम। अमावस्या को पितरों को तर्पण दे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुनकर होम करे। सदगृहस्थ के लिए सरकार तर्पण हो करहि विधि और होम कराने के बाद ब्राह्मण देवता को बिठाकर विप्र जिवाए देहि बहुदाना, ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। क्या करे? संतुष्ट करे, दान देकर संतुष्ट करे। एक निवेदन और करूंगा, बोलूं? ब्राह्मण देवता को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाए। ये ना कि यजमान देते देते दुबरा जाए, हम संतुष्ट नहीं हो पाए। दोनों को देखिए, आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि हमने कुछ दिया नहीं है, और लेने वाले को लगे कि सर्वस्व प्राप्त हो गया है। यही आनंद की वर्षा होती है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, विप्र जिवाई दे बहुदान, ब्राह्मण को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। और राम जी अपने गुरु जी का आदर सम्मान आपसे अधिक करे। तुमते अधिक गुरहि जिय जाने। सतगुरुदेव भगवान का, संत का सम्मान भगवान से अधिक करिए। क्यों? संत भगवान के स्वरूप है। भगवान अपने सब जगह नहीं जगह, तो भगवान ने धरती पर संतों को भेज दिया। भगवान के प्रतिनिधि बनकर ये संत द्वार द्वार घूमकर जीव का कलिकाल में उद्धार करते हैं। इसलिए उनका आदर सत्कार भगवान से अधिक करना चाहिए। यहां निवेदन करूंगा कि स्वागत अपनी क्षमता और अपने भाव से करना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो हम कर देंगे। हमारे गांव की ओर सरकार, एक आदमी के गुरुजी जेठ के महीना में चले गए। जेठ समझ रहे हैं ना? बोलिए, कितनी ठंड होती है ना जेठ में? अच्छा, ठंड नहीं होती है, इसमें भी कई लोग हाँ कर रहे हैं। जेठ में गर्मी होती, भयंकर चिलचिलाती धूप। 3-4 बजा होगा शाम। गुरुजी पसीने में लथपथ होके चेला के घर पहुंचे। चेला देखा गुरुदेव पसीने से त्रस्त है, दंडवत किया, कहा गुरुदेव मेरा सौभाग्य जग गया। अपने बेटे से बोला, बेटा निकाल बाल्टी। बेटा बाल्टी लोटा लेकर आया, साबुन तौलिया लेकर आया। बाप बेटा मिलकर गुरुजी को लेकर गए, कल के नीचे बिठाए, कपड़ा उतारे गुरुजी का, और 10 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से नहलवाए। गुरुजी तरोताजा हो गए। लेकर गए, दरवाजे पर खाट लगाकर बिछाए। पिता ने कहा, गुरुदेव लाइट का कोई भरोसा नहीं है, भीतर बहुत गर्मी लगेगी, रात को इतनी अच्छी हवा चलती है बाहर, यहीं खाट लगाता हूं। खाट लगाया, रात में दही चूड़ा खिलाया। गुरुजी गदगद हो गए दही चूड़ा पाकर, और कहा गुरुजी ओढ़ने का तो काम भैया नहीं है, ठंडी हवा चलेगी, आनंद आएगा। ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, पानी रखा। गुरुजी रात भर चकाचक सोए, इतने आनंद में आए गुरुजी, सवेरे खूब आशीर्वाद दिए, और सदगुरु का आशीर्वाद फलित हो गया। वो इतना विकास करने लगा। अब वो विकास करे तो उसका पड़ोसी टेंशन में कि इसको कौन सा मंत्र मिल गया, इतना विकास। तो एक दिन पूछा कि ये सब का राज क्या है। वो बेचारा सीधा उसने सब बताया, ये सब मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव है। बोले कैसे? तो बताया, गुरु जी आए तो मैंने ऐसे ऐसे इस प्रकार मेरे बेटे ने उनकी सेवा की। अब वो अपने गुरु जी की प्रतीक्षा करने लगा। तो इसके गुरु जी तो गर्मी में आए थे,
और उसके गुरुजी माघ में पहुंच गए सरकार, कड़ाके की सर्दी। गुरुजी रजाई ओढ़े पहुंचे, रजाई ओढ़कर जैसे देखा, अरे बेटा जल्दी बाल्टी निकाल, गुरुजी आ गए। अब गुरुजी बोले बाल्टी केवल नहीं गुरुजी, नहाना पड़ेगा। नहीं बाबू बहुत नहीं, नहाना पड़ेगा। अब बरबस गुरुजी का कपड़ा उतार दिए, बाप बेटा मिलकर 10 बाल्टी पानी से नहलाए। गुरुजी कांपते रहे, ले जाकर गए तो गुरुजी सोचे अब घर के भीतर ले जाएंगे सब। बोला गुरुजी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, भीतर बहुत परेशानी होगी, बाहर खाट लगाता हूं। बाहर खाट लगा दिया, रात में दही चूड़ा और खिला दिया, ओढ़ने के लिए वो भी नहीं दिया था तो ये भी नहीं दिया। रात भर गुरुजी को। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।